परमाणु निर्माण का कार्य चला हुआ है, लेकिन इस 4 लेन निर्माण के चलते कई उनकी बलि चढ़ने को तैयार है। उनके खेत खलिहान जिनसे वो अपनी रोजी-रोटी कमाते थे, वो आज पत्थर बन चुकी है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, पूरे का पूरा जो सैलाब तो बिल्कुल टॉप पर आप देख रहे हैं, पर एनएच का जो निर्माण कार्य है और वहाँ पर है, वहाँ से जितनी भी मिट्टी फेंकी जा रही है, वो यहाँ के जो किसान हैं, जोखड़ी गाँव सलोगड़ा के समीप ये पड़ता है। वहाँ पर ये जो किसानों के खेतों पर आती है और इसके लिए वो जगह-जगह शिकायतें कर चुके हैं, लेकिन उनकी शिकायतों पर अभी तक कोई भी अमल नहीं किया गया है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बॉडी भी है, जो बॉडी आप देख रहे होंगे। यहाँ से ही जो इस गांव के लोग हैं, पानी पिया करते थे। अभी भी जो ऊपर से जो मलबा आया है, उसकी वजह से ये स्रोत है, इसको भी बहुत ज़्यादा खतरा हो गया था। और लेकिन गांव वालों ने अपने आप ही इस जो बॉडी को है साफ़ किया है और उसको साफ़ करने के बाद ही इसको उपयोग में अब लाया जा रहा है। एकमात्र यही एक साधन है जहां से ये पानी पिया करते थे और वो भी दूषित होने की कगार पर है। और कब ये पानी ख़त्म हो जाए और कब यहाँ जो बॉडी है वो सूख जाए, इसके बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। हालांकि जैसे बरसात का टाइम था तो बहुत ही ज़्यादा मलबा यहाँ पर आ रहा था, लेकिन हद तो ये है कि शिकायत करने के बावजूद भी किसी ने इनकी सुनवाई नहीं की है, जिसकी वजह से ये सभी किसान बेहद परेशान नज़र आ रहे हैं। और फिलहाल अभी तक इनकी जो सुध लेने वाला कोई भी नहीं है, ना प्रशासन और ना ही सरकार और ना ही एनएच। क्या इनका कहना है और क्या इनकी फरियाद है कि इन्होंने मीडिया का दरवाज़ा खटखटाया? आइए उनसे पूछते हैं। सर, क्या नाम है आपका और कहाँ कौन से आप झेल रहे हैं? है जी। मैं गाँव जोखड़ी, डाकखाना सलोगड़ा, तहसील व जिला सोलन का रहने वाला हूँ जी। तो क्या दिक्कत परेशानी? ऐसा है ना जी, जो 4 लाइन इस 4 लाइन के नाम से जो वहाँ से 2500 फुट हाइट से जो मलबा ऊपर से फेंका जा रहा है जी, वो सारा के सारा मलबा हमारे इधर है और हमारी जो बॉडी है पानी की, ये भी दब चुकी है और इसमें सारा जो है पानी खत्म हो चुका है। यही पानी है जिससे हम खेतों की सिंचाई भी करते हैं जी और अपने को ये भी हम सब गाँववासी जो है इस पानी को पीते हैं जी। और ये सारा जो है इस मलबे से बर्बाद, बाकी यहीं साथ में हमारे पानी के टैंक और खेत सब कुछ हमारा यहीं भी कमाते हैं जी। तो ये मलबा जो है इतनी तेज़ी से ऊपर से आता है कि हमारे यहाँ पर हम खेतों में रहते हैं, हमारे पशु या छोटे बच्चे पानी को कोई भी गलती से अगर कहीं आ गया तो यहाँ कुछ भी हो सकता है जी। इतनी तेज़ी से ये ऊपर से 2500 फुट बड़े बड़े पत्थर आते हैं जी इससे। तो इससे जो पेड़ है, पेड़ों को भी परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही जी है या जी, गिर पेड़ रहे हैं वो? पेड़ काफ़ी पेड़ से जहाँ जहाँ जो है ये पत्थर लग रहा है जी, वो पेड़ भी जो है इससे बहुत पेड़ टूट चुके हैं जी। और यहाँ से एक पानी की लाइन है जो गांव में आगे जाती है ना जी, वो पाइप भी कई बार टूट चुकी है, अभी भी वो टूटी हुई पड़ी है जी। और ये मलबा सारा के सारा मलबा जो ऊपर से इसमें पूड़ी जो है ना जी सड़क की, वो पूड़ी का पानी भी इसी में आता है और सड़क के ऊपर के सारे नाले इकट्ठे हो गए उसी नाले में मिलते हैं जी। तो ये मलुआ जो है सारा बह के जो हमारी अशनीकट नदी पड़ती है वहाँ जो है ये मलुआ पहुँच चुका है। अगर कभी में ये मलुआ आगे रुक जाए तो जो हमारी की और लोगों की जो जमीन उस जमीनों को कभी भी बर्बाद कर सकता है। तो जैसे कि आपने इसके बारे में शिकायत भी की होगी, तो आप इसको कहाँ-कहाँ शिकायत कर चुके हैं? क्या सुनवाई हुई है? इसकी शिकायत मैंने सबसे पहले जी मुख्यमंत्री संकल्प शिकायत योजना जो 1100 नंबर पर कॉल किया जी और उनके पास शिकायत को दर्ज किया तो उन्होंने इस शिकायत के बारे में मेरे को बोला कि इस शिकायत को हम संबंधित विभाग को जो है जल्दी से जल्दी दे के इसके ऊपर जो भी है कार्रवाई करेंगे जी। बाद में कुछ दिनों तक उन्होंने यही बोला कि इसमें कार्रवाई हो रही है और हो जाएगा जी।
तो 25 दिन के बाद उन्होंने मेरे को ये कहा कि जो है ये केस या इसमें हम किसी तरीके का कोई भी समाधान नहीं कर सकते, आप कहीं और जगह इसके बारे में जी शिकायत करो। तो उसके बाद मैं एसडीएम साहब सोलन को मैं एप्लीकेशन दिया हमने जी, तो वहाँ पे भी उन्होंने यही कहा कि जल्दी से जल्दी इसके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई हो जाएगी, आपको कोई खतरा नहीं होगा जी इसमें। लेकिन उसके बारे में अभी तक इसमें कोई भी सुनाई नहीं हुई जी। फिर उसके बाद वो एसडीएम साहब, जब मैं दूसरी बार एसडीएम साहब से गया, ट्रांसफर हो चुकी थी, दूसरे एसडीएम साहब थे, उनके आने वाली जो एप्लीकेशन है वो उनको बताई, तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, इसमें हम कार्रवाई करेंगे जी। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई जी इसके ऊपर। जैसे अगर बात करें कि सबसे बड़ा जो मुखिया होता है मुख्यमंत्री होता है, जी जी मुख्यमंत्री तक आपने अपना शिकायत दर्ज करवाई, यही लेकिन सोच वहीं से आपको ये बोल रहे हैं कि हम इस पे कुछ नहीं कर सकते, तो बड़ी चिंता का विषय आपको नहीं लगता? जी जी हाँ जी, तो यही सोच के हमने ये किया था ना जी कि हम अब मजदूर आदमी है, गरीब आदमी है, हम कहाँ कहाँ जो है इसकी आवाज़ उठाएंगे। तो यही कोशिश करके हमने मुख्यमंत्री तक जो ये योजना चलाई गई है जी, हम हमारे सबके लिए है, तो वहाँ तक हमने ये इसीलिए पहुँचाया था कि सबसे हमारी सुनाई होगी और हमारा जो भी है ये समाधान होगा जी। तो जैसे कि आपने यहाँ पर देखा पानी के स्रोत भी खत्म हो रहे हैं और अभियान है वो भी यहाँ पर खत्म होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े यहाँ पर आ रहे हैं और साथ में प्रकृति के साथ भी खिलवाड़ यहाँ पर किया जा रहा है। जहाँ पर एक तरफ जो एनजीटी ये कह रही है कि जो प्रकृति से है किसी भी तरह का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, नदी नाले हैं वो बिल्कुल साफ़ होने चाहिए, उसको किसी भी तरह से दूषित नहीं किया जाना चाहिए। ये वही जो नीचे नदी है जहाँ से जो सोलनवासी है वो पानी पीते हैं, और अगर ये सारा का सारा मलबा जो लाखों टन जिसे कहा जा सकता है, बड़े बड़े पत्थर और पत्थर ही कहेंगे, पूरे का पूरा ये जलजला बनकर यहाँ से जब पानी आता है, बरसात होती है, तो ये पानी की तरह बहने लगते हैं और पानी की तरह बहकर ये सीधा नदी में जा रहे हैं। और नदी जैसे कि अभी यहाँ गांववासी ने बताया आपको कि अगर ये नदी बाय चांस ब्लॉक हो जाती है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा बारिश यहाँ पर आती है तो एक बहुत बड़ी समस्या जहाँ पर एक पीने जो की भी होगी। लगता है कि जो प्रदेश जिला प्रशासन है वो एक बड़ी घटना होने का इंतजार कर रहा है। अब यही देखना है कि जैसे यहाँ पर गांववासी हैं, लगातार आप गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है। इस तरह की घटनाएं पूरे परवाणू से लेकर शिमला तक, जहाँ तक ये खुदाई चल रही है वहाँ तक हो रही हैं, लगातार हो रही हैं, और इसका खामियाजा इस 4 लेन के आसपास जो बसे लोग हैं उनको झेलना पड़ रहा है। लेकिन उनकी सुनवाई किसी भी तरह से नहीं हो रही है। कईयों के घर तक टूट चुके हैं, कईयों के घर मलबे में तब्दील हो चुके हैं और कईयों के खलिहान इसी तरह जो मिट्टी में है वो दबते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सुनवाई करने वाला कोई भी नहीं है। कुछ महिलाएं हमारे साथ में हैं, वो भी इसी गांव में रहती है, उनका क्या कहना है, क्या कहेंगे आप? बस हम तो यही कहना चाहते हैं कि इसमें कोई सुनवाई हो, और हमारे यहाँ पे जो खेत खलिहान है वो इसी पानी से चलता है। अगर ये बंद हो जाएगा तो बहुत नुकसान होगा खेती बाड़ी के लिए, और पीने का पानी भी यही है, तो अगर यही बंद हो जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे। जैसे कि अगर बात करें कि बच्चे भी यहाँ पर पानी लेने आते होंगे, और ऊपर से इतने बड़े बड़े पत्थर आ रहे हैं तो डर भी लगता होगा। हाँ जी, बच्चे पानी लेने आते हैं, या फिर गाय पशु कुछ छोड़े होते हैं चरने के लिए, तो उनको लाने के लिए भी मतलब दिक्कत होती है कि हाँ पत्थर गिर जाए तो किसी को चोट लग सकती है। बाकी पानी के लिए आते हैं, खेतों में जाते हैं, इसलिए। जब बरसातें हो रही थी तब यहाँ पर क्या मंजर था, क्या देखने को मिलता था, क्या दहशत का माहौल था यहाँ पर? जब बारिश होती है तो मतलब कि जो ऊपर से पूरी मिट्टी है ये बहुत मतलब ऐसी आती है कि डर लगता है, मतलब खुद को भी डर लगता है, बाकी जो नुकसान होता है वो तो होता ही है। जब बरसात होती है तब आते हैं। हाँ जी, तो दलदल की तरह आता है, लेने आया जाता है, बहता है, पशुओं को भी खतरा है, हमारे आ सकते। और फिर कब जैसे वो मलबा आ जाता है, कोई विश्वास नहीं होता है, कोई रोक नहीं है उस मलबे के लिए, कोई रोका नहीं जाता है ऊपर। जैसे ऊपर इतने फुट से आता है तो सीधा हमारे खेतों में, टैंक में, बॉडी में चले जाते हैं पत्थर। तो प्रदेश सरकार को आप क्या बोलना चाहेंगे? क्या हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि सर हमारी ये रोजी रोटी है, इसको बचा लो, हमारे खेत खलिहान भी बच जाए, हमारे पशु जानवर भी बचे रहे और हमारे को पीने का पानी भी ठीक मिलता रहे। इसके अलावा हमारे पास कोई पीने का कोई पानी भी नहीं है।
जैसे पीने का तो पानी की यही बॉडी हाँ थी, जी, लेकिन बॉडी कैसे 2-3 बार साफ करी है सर। ये तो शुक्र है कि स्रोत चला है, पानी बंद नहीं हुआ, पानी अभी भी पीने को पानी मिल रहा है हमारे को। और आगे बरसात आने में एक टाइम सारा खिसक जाएगा तो तबाही मच जाएगी, तब कोई आ भी नहीं सकता और जाएगा, द्वार पागल हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर देख कि यहाँ पर खेती बाड़ी करते हैं हाँ और जी। खेती बाड़ी करते हैं और इसके अलावा कोई और इनकम का सोर्स भी नहीं है कि नहीं, कहीं जहाँ से आए, तो अगर ये खेती तो हमारी इनकम कहाँ से आएगी, कैसे बच्चे पढ़ेंगे, कैसे बच्चे पढ़ाएंगे, कोई पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं, भरोसे हैं। आपने यहाँ पर देखा है कि जो वो सिर्फ खेतों के ऊपर ही डिपेंड करती है कि खेती जैसी होगी, लेकिन अगर खेती में ही अगर पत्थर आने लगेंगे और मलबा आने लगेगा तो खेत में जो फसल है वो कैसे उगेगी और कैसे इनका जो आय है वो होगी और कैसे इनका घर बार चलेगा। यही एक सबसे बड़ा प्रश्न है, वो इन सभी के चेहरों पर साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो चिंता की लकीरें हैं लगातार इनके माथे पर गहरी होती जा रही हैं। सर, क्या आप कहेंगे इस बारे में? जैसे कोई भी इनकम सोर्स नहीं बचा है और काफ़ी दिक्कत परेशानी आपको इस वक्त झेलनी पड़ रही होगी। तो इस हिसाब से तो हमारा बिल्कुल पूरा ही नुकसान हो रहा है जी। अब जो पानी है ना जी, ये पानी हमारा जब ये हजारों के हिसाब से गाड़ियाँ ऊपर से जितना है ना जी, जब भारी बरसात होगी तो ये हमारी ज़मीन और इस पानी की बॉडी, इन चीज़ों का कोई भी पता ही नहीं लगेगा जी कि ये कहाँ लुप्त हो जाएगी ये चीज़ें, क्योंकि इतना भारी मलबा जो आएगा जी, ये तो इस हर चीज़ को बर्बाद कर देगा जी। जितने भी यहाँ के पेड़ पौधे हैं इनको भी तबाह कर देगा जी। जैसे इनकम का सोर्स आप बोल रहे थे कि आपके पास नहीं है और चल रहा है। हाँ जी, नौकरी है जी, से लेके जो है यही खेती, हमारे पास कोई नौकरी नहीं है जी। इसी से ही हम अपनी रोजी रोटी कमाते हैं जी और इसी का ही सहारा हमारे हमारे को है जी। तो अब बिल्कुल सामने है जी ये बात कि ये जो मड़ुआ जो है हमारे को हमारी ज़मीन को बर्बाद कर देगा। तो अभी आपको यानी क्या डर लग रहा है? सबसे ज़्यादा डर किस बात का आपको लग रहा है? सबसे ज़्यादा डर हमारे को पानी का है। पानी का है जी, जिससे हम जो है ये पीने का पानी अगर हमारा बर्बाद हो गया तो हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा जी। ना तो इससे हम खेती बाड़ी कर सकेंगे और हमारे पशुओं का, जानवरों का, सबका जो है कोई भी जीना मुश्किल हो जाएगा जी इससे। जैसे कि आपने जो गांववासी हैं उनकी आपने दर्द और वेदनाएं भी सुनी है और लगातार जो इनके प्रदेश सरकार से, शासन से है कि ये कहाँ जाए, किसको अपना दुखना सुनाए। सबसे बड़ा यही है और सभी के सामने रख रहे हैं। जो भी दर्शक साथ में अभी लाइव जुड़े हैं उन्हें भी हम बताना चाहेंगे कि इस तरह की जो दिक्कत परेशानी है, 4 लेन जो विकास है, विकास होना चाहिए, विकास के कर रहे हैं, लेकिन विकास की जो लोग चढ़ रहे हैं, जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो चढ़ रहा है, उसको देखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि विकास ज़रूर होता रहना चाहिए। प्रदेश का विकास होगा तभी जो तरक्की है वो आएंगी, लेकिन खुशहाल जो किसान हैं, जो नरेंद्र मोदी सपना देखते हैं, वो कैसे होंगे, ये एक बहुत बड़ा जो प्रश्न है यहाँ पर आ रहा है। लेकिन जैसे अभी तक आप क्या बोल रहे हैं कि क्या नुकसान आपका हो रहा है और कितना हो चुका होगा? इतने तो पेड़ टूट गए जी, इस बारिश की वजह से। जब बारिश होती है पीछे सारा मलबा आ गया, पेड़ भी टूट गए, टैंक दबने को तैयार बैठे, हमारे टैंक भी दब सकते हैं, तब हम पानी भी यूज़ नहीं कर सकते। हमारे खेतों में हम फसल लगा नहीं सकते, आगे की पानी सूख गया तो हम कैसे फसल लगाएंगे? आगे की फसल की भी कोई तैयारी नहीं है, क्योंकि फसल के पानी के बगैर तो कोई फसल होगी नहीं हमारे यहाँ पे। अब इसी पानी का सहारा है, अगर फसल लगाएंगे तो खेत में सूख जाएगी कि दब जाएगी, उसका भी हमारे को नुकसान है। कब जैसे ये मलबा, सारा मलबा हमारे खेतों में आ जाएगा, कोई भरोसा नहीं है। जैसे ये 2 टैंक भी यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, क्या हाँ जी। इन 2 टैंकों को भी खतरा है? हाँ जी, बिल्कुल खतरा है जी। को भी खतरा है। और ये जो आप पीछे देख रहे हैं, यहाँ पे भी एक खेत था जो मतलब दब पूरा चुका है बर्बाद, बिल्कुल। दब चुका है, वो भी खराब हो चुका है पूरा। और यहाँ पे नीचे 2 टैंक है, ये भी मतलब तो जैसे कि आपने देखा
दिक्कत है, लेकिन सुनवाई कहीं पे भी नहीं हो रही है। अंतिम बात हम यहाँ और फिर उस एडमिनिस्ट्रेशन है, ये जो गांव का जो को प्रयास करेंगे। क्या कहेंगे सर आप? तो मेरी तो सरकार से यही जी कि अगर इस तरीके से ही मेरा पूरा परिवार या जो भी हमारे गांव वासी जिनको ये समस्या है वो सब हम इसके नीचे यहीं हमारे को अगर कोई कहीं इसी मलबे दिया जाए नहीं होगा जी, कहीं नहीं तो बर्बाद हो जाएगा, ज़मीनें भी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए तो हमारे को इसी मलबों में जैसे ही ऊपर से ट्रक फेंकते हैं उन्हीं के नीचे हम हमारे को अगर मलबे के नीचे दबा फिर जब हमारा तो यही सरकार से प्रार्थना है। तो जैसे कि आपने यहाँ पर पीड़ा है, यहाँ गांव वासियों में देखी जा रही है और उनका यही कहना है कि ये उनके खेत खलियान खराब कर रहे हैं, उनके प्राकृतिक स्रोत खराब कर रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि वो परिवार के साथ में यहाँ पर बैठना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि जो ऊपर से जो ट्रक है, जो मलबा फेंका जा रहा है, उसमें ही उन्हें दफन कर दें। तो एक की बात यहाँ पर देखी जा रही है और किसानों का जो दर्द है अब है तब अब भी जाग और इनकी जो बात है उनके कानों पर जू रेंगती है नहीं, क्योंकि सभी लोग मस्त होकर अपने घरों में बैठे हैं। एक कोरोना इनकम के सोर्सेज बहुत खत्म, इनकम इनके पास हो रही थी वो तो खत्म होने के कगार पर है ही है, क्योंकि इनके प्राकृतिक स्रोत जहाँ से ये अपने खेत की सिंचाई करते थे वो भी खत्म होने की कगार पर है। पीने का पानी के लिए भी बस यही एक बॉडी है जिससे वो पानी पीते थे, लेकिन वही बॉडी अब इस विकास की बलि चढ़ने को तैयार है। और कई बार इसको ये जो भी